हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे एंड आपके जीवन में जो चीज़ें आपको सुरक्षित रख सकें या सिक्योर रख सकें एंड किस तरीके से आप नेगेटिविटी से बच सकें एंड नेगेटिव अफवाहें या किसी तरीके की गलत इन्फॉर्मेशन उससे बच सकें। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें भी आप अपनी लाइफ में अवश्य ही कर रहे होंगे। ओके, क्योंकि इस टाइम में हर किसी को सुरक्षा की बहुत ज़रूरत है, हर कोई सुरक्षित रहना चाहता है अच्छे से। तो इस चीज़ को करने के लिए आपको अवेयरनेस में रहना बहुत ज़रूरी है एंड वो भी बिल्कुल करेक्ट एंड सही अवेयरनेस रहना ज़रूरी है। एंड साथ ही साथ आपके लिए भी एक ड्यूटी है एंड कर्तव्य भी है कि कभी भी किसी को कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। अगर किसी चीज़ के बारे में आपको सही या करेक्ट जानकारी नहीं पता है तो उस चीज़ को आप किसी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन ना दें, जिससे कोई डर सके या भयभीत हो सके। क्योंकि हर किसी की एनर्जी लेवल एक जैसा नहीं होता, हर किसी की पावर, स्ट्रेंथ या फिर सोचने की शक्ति एक जैसी नहीं होती, हर किसी का रहन सहन या तरीका एक जैसा नहीं होता। इसका कहने का मतलब ये, यानी कि सुरक्षा से रिलेटेड बोल रही हूँ मैं। तो देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, जाती रहती हैं। तो हर चीज़ से आपको संतुलन में लाना या बैलेंस में लाना हर सिचुएशन आपको ज़रूर सिखाती है एंड कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पज़ होता है जो आपको कुछ ना कुछ अवश्य ही सिखाती है। ठीक है, तो जैसे मेरा फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 2-3 साल पहले अभी कोरोना आया था। डू यू नो दैट कोरोना आने के बाद ये पूरे संपूर्ण विश्व में आया था ये कोरोना एंड उसकी वजह से बहुत सारे लोग भयभीत भी हो गए थे, डर गए थे एंड साथ ही साथ इसके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ भी हुई थी। लोगों में एक बहुत अच्छा सा कनेक्शन बना था, साथ ही साथ लोग जीवन को जीने के सही तरीके को जान गए थे एंड एक जो भाग दौड़ की रफ्तार चल रही थी ना लाइफ में, लोग भागे जा रहे थे, बहुत रफ्तार चल रही थी एंड उसमें स्लो डाउन यानी बैलेंस में उस चीज़ को कहीं ना कहीं उस चीज़ ने लाया। यानी कि ये देखिए, अगर कठिनाइयाँ आती हैं ना तो उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होती है, कुछ ना कुछ सिखाने का तरीका होता है प्रकृति का आपको कि उसके ज़रिए से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। ठीक है, तो कठिनाइयाँ ये ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ कष्ट देने के लिए आती हैं, डराने के लिए आती हैं, भयभीत करने के लिए आती, उसके भी पीछे कोई ना कोई पर्पज़ होगा। तो जैसे मैं कोरोना की ही बात कर रही थी, तो कोरोना जब आया था तो बहुत लोग अपनी लाइफ को लेकर सिक्योर हो गए थे, सुरक्षित हो गए थे, ग्राउंडेड हो गए थे। ठीक है, तो उसी तरीके का इन्वायरमेंट हर वक्त रखना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि आपके जीवन में कठिनाई नहीं है तो आपको बेफिक्र रहना चाहिए एंड एकदम से अपनी लाइफ की सिक्योरिटी को भी ख़राब करना है। देखिए, सिक्योर हर किसी को रहना चाहिए, हर वक्त रहना चाहिए। जितनी ज़रूरत है उतनी सिक्योरिटी हर किसी को चाहिए होती है, रहना भी चाहिए। ठीक है, तो कठिनाइयों से सीखें कि वो आपको क्या सिखाना चाहती है। कठिनाइयों से भागे नहीं, डरे नहीं। जितना आप डरेंगे उतना ही कठिनाइयाँ आपको और भी ज़्यादा डराएंगी, क्योंकि आप जब इनका सामना करना सीख जाते हैं ना तो ये कठिनाइयाँ आपको इतना कठिनाई में नहीं डालती। आप इसका सामना करते 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 इसके हैबिचुअल हो जाते हैं, तब ये कठिनाइयाँ आपको कठिनाइयाँ नहीं लगती, एज अ लेसन लगती हैं। आपको लगता है कि कुछ ना कुछ ये हमको सिखाने के लिए आई हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज हम एनर्जी ऑफ द डे क्या आ रहा है आप लोगों के लिए टैरो के माध्यम से। ये तो थी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़, हर किसी को अपनी लाइफ में ये चीज़ अप्लाई करनी चाहिए एंड कभी भी कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देनी चाहिए। आप लोगों के बीच में पॉजिटिविटी को बढ़ाइए, पॉजिटिव चीज़ें बढ़ाइए, ताकि जिससे लोग स्ट्रेंथ में आ सके, पावर में आ सकें एंड अपने आप को एक सिक्योर एंड एक हैप्पी लाइफ को जी सके अपनी लाइफ में। ठीक है, तो उसको आप बढ़ाइए, यानी पॉजिटिविटी को बढ़ाना है आपको लोगों के बीच में सकारात्मकता, हिम्मत, पावर, स्ट्रेंथ ये चीज़ डालनी है, ना कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन देकर या कोई गलत अफवाह देकर फैलाकर लोगों को डराना नहीं है, भयभीत नहीं करना है। किसी भी चीज़ के लिए कह रही हूँ, ज़रूरी नहीं पर्टिकुलर वन वे, तो हर चीज़ के लिए, हर किसी के लिए होना चाहिए, क्योंकि इंसानियत हर किसी के लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको अपने आसपास के जीव जंतुओं पर भी पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि कठिनाई एक इंसानों के जीवन में आ गई है तो उस कठिनाई की वजह से आप अपने आसपास के जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, प्रकृति को पूरी तरीके से भूल जाएं। आप जितना इन सभी चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो संतुलन आपके जीवन में उतना ही ज़्यादा आता है।
ठीक है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि कठिनाइयाँ आती हैं जाती रहती हैं, आपको सिखाया जाता है उसके माध्यम से कुछ ना कुछ। साथ ही साथ आपके कर्मास को देखा जाता है कि आप उस टाइम में क्या कर रहे हैं, किस तरीके की मेंटालिटी है आपकी एंड किसने बैलेंस में है आप। ठीक है, तो हर चीज़ के पीछे पर्पस ढूंढिए कि ये कठिनाई हमें क्या सिखाना चाहती है। यदि आप पावर में नहीं है, यदि आप बहुत ज़्यादा डरते हैं बहुत किसी सिचुएशन से, तो मे बी वो सिचुएशन आपको ये कहने आ रही हो कि आप पावर में आइए, स्ट्रेंथ में आइए, सामना कीजिए चीज़ों का, ताकि आप में ये स्ट्रेंथ बन सके एंड आगे कोई और चीज़ें आपकी लाइफ में आए तो आप उसका हिम्मत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ सामना कर सकें एंड साथ ही साथ लोगों को भी ये चीज़ सिखा सकें। एंड ये सिखाएंगे तभी आप, जब आप खुद स्ट्रेंथ में होंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं टैरो के माध्यम से क्या मैसेजेस है। तो एनर्जी ऑफ द डे में कार्ड में आज निकला है एट ऑफ वेंट्स, यानी 8 ऑफ वेंट्स। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स, द फूल, स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम इज़ द एम्प्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज ये आ रहा है कि आपकी लाइफ में मोमेंट आ रहा है एंड किसी न किसी तरीके की आपकी लाइफ में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, गाइडेंस आ रहे हैं, जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड जो आपकी लाइफ में अलाइनमेंट, यानी आपकी लाइफ में एकाग्रता, कॉन्शियसनेस या कॉन्सेंट्रेशन लेवल को, आपके ध्यान को केंद्रित करेंगे, यानी आपका ध्यान जो है ना एक जगह पे फोकस्ड होगा, केंद्रित होगा। तो इस तरीके के मैसेजेस आपको मिल रहे होंगे, तो उस पर ध्यान दीजिए ताकि आपका अलाइनमेंट में, आपका मतलब अलाइनमेंट मतलब आपका ध्यान एकाग्रित हो। ओके, एंड आप किसी कार्य को लेकर फोकस्ड हो। साथ ही साथ आपकी लाइफ में बहुत सारे मूवमेंट भी आ रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप को लेकर एक्शन ओरिएंटेड होइए एंड जो भी गाइडेंस या जो भी मैसेज आपको मिलता है उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ में आ रहा है ब्रेक थ्रू, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है जिसमें आपको बहुत बड़ी विक्ट्री मिलने वाली है। ब्रेक थ्रू आ रहा है, कोई बहुत बड़ा, अचानक से कोई बहुत बड़ी विक्ट्री आ रही है आपकी लाइफ में। देखिए, आप काम कर रहे होंगे लेकिन आपको लग रहा होगा कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा इस काम को करके, तो आप उसको गिव अप करने की बिल्कुल मत सोचिएगा। कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है एंड वही आपकी लाइफ में बहुत बड़ी विक्ट्री का माध्यम भी बनने वाला। ठीक है, साथ ही साथ आपको बहुत सारी मेंटल क्लियरिटीज मिलने वाली है, न्यू आइडियाज़ मिलने वाला है एंड सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें, जब आप अपनी लाइफ में विक्टोरियस हो जाएंगे तो आपकी लाइफ में नई बिगनिंग, यानी लाइफ को जीने का नया तरीका, यानी एक नई लाइफस्टाइल हो जाएगी। कुछ चीज़ों पे जो आप बिलीव नहीं करते थे उसमें आपका बिलीव बढ़ेगा। ठीक है, ईश्वर के प्रति आपका बिलीव बढ़ेगा, आपको अपने काम के प्रति आपका मतलब पैशन बढ़ेगा। ठीक है, तो जिस चीज़ों में आप गिव अप कर रहे थे तो उन चीज़ों में जब आपको मतलब विक्ट्री मिल जाएगी तो आप उस पर पूरी तरीके से ट्रस्ट करने लग जाएंगे एंड कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग को इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ में। एंड जो चीज़ें आपने पास्ट से सीखी है, जो चीज़ें लेसन सीखा है, उसके माध्यम से आप अपनी लाइफ के फ्रेश बिगनिंग को इंजॉय भी करेंगे। ठीक है, एंड अपनी लाइफ की सक्सेस को, ग्रोथ को भी हासिल करेंगे। साथ ही साथ जब आप अपनी लाइफ में ग्रोथ में आएंगे, विक्ट्री में आएंगे, विक्टोरियस हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी एंड आप बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभरेंगे। एक व्यक्तित्व, यानी प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में आपका नया रूप लोगों के सामने आएगा, यानी एक न्यू बर्थ होगा एज लाइक अ स्ट्रेंथ पावरफुल लॉयन। ठीक है, तो एक लॉयन के जैसा आपकी स्ट्रेंथ होगी एंड आपके ऊपर इन्फिनिटी ब्लेसिंग्स होगी डिवाइन की। चाहे हिम्मत ले लो, पावर ले लो, या फिर आपका प्रभाव, या फिर किसी तरीके की अबंडेंस इन्फिनिटी वे में आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, तो आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, करेज बढ़ रहा है एंड आप बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व में रूपांतरित हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं या ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि आपका व्हील ऑफ फॉर्चून इस टाइम चल रहा है, गुड लक चल रहा है, ग्रोथ चल रही है आपकी लाइफ में। बहुत सारी आपकी डेस्टिनी आपके फेवर में वर्क कर रही है पूरी तरीके से। ठीक है, क्योंकि आप बनने जा रहे हैं एक अबंडेंट इंसान पूरी तरीके से। आपके जीवन में बहुत सारी वेल्थ होगी, बहुत सारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, एक अच्छी फैमिली होगी, लॉन्ग टर्म सक्सेस भी आपके जीवन में आ रही है। तो एंड बॉटम इज द एम्प्रेस बता रहा है कि आपके जीवन में आप एक अबंडेंट पर्सन, यदि मेल है तो एम्प्रर होंगे एंड फीमेल है तो एम्प्रेस। तो यहाँ पे ज़्यादातर फीमेल की वाइब आ रही है, द स्ट्रेंथ में भी फीमेल है एंड यहाँ पर द एम्प्रेस में भी फीमेल है, तो फीमेल की एनर्जी आ रही है एंड तो मतलब मेल एंड फीमेल दोनों की आ रही है, लेकिन फीमेल की ज़्यादा आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा करेजियस फॉर्म में आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आपकी ब्यूटी बढ़ने वाली है, अबंडेंस बढ़ने वाली है एंड फेमिनिटी बढ़ने वाली। एक अबंडेंट लेडी, एक देखिए करेजियस लेडी जो होती हैं
वो अकेले ही स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा होती हैं, पावर में होती है, हर चीज़ को करने में सक्षम होती हैं। उनको किसी की आवश्यकता नहीं होती। उनके पास न्यू न्यू आइडियाज़ होते हैं, जीवन को जीने के सही तरीके होते हैं एंड बहुत लोगों के लिए एक मतलब सीख बनती हैं, यानी कि इन्फ्लुएंसर बन जाती हैं, लोगों को प्रभावित करती हैं एंड उनको देखकर बहुत से लोग अपनी स्ट्रेंथ में आते हैं, पावर में आते हैं एंड अपनी कैपेबिलिटी को समझते हैं कि उनके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ हैं। ठीक है, तो देयर इज़ सो मच मेजर अरकानस। मेजर अरकानस का मतलब बहुत बड़ा कोई मतलब ब्रेक थ्रू या बहुत बड़ी कोई विक्ट्री या फिर बहुत बड़ी अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है एंड बहुत सारे मेजर अरकानस, आई थिंक 6 मेजर अरकानस हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है बहुत बड़े लेवल का कोई ट्रांसफॉर्मेशंस भी हो रहा है आपकी लाइफ में, अबंडेंस भी आ रही है, साथ ही साथ आप बहुत ही ज़्यादा करेजियस हो रहे हैं, स्ट्रेंथ में आ रहा है एंड आपका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जिनके लिए भी ये एनर्जी है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इन्फ्लुएंसर। आप लाइफ में इन्फ्लुएंसर बनने वाले हैं, आगे चलकर लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं। आपके प्रभाव से लोग अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें सीखेंगे, जानेंगे एंड अपनी लाइफ को ग्रोथ में भी लाएंगे। तो मैं भी जैसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, किसी न किसी वर्क के माध्यम से लोगों दुनिया में छाते हैं, दुनिया के आगे अपना प्रभाव दिखाते हैं कि हाउ मच दे आर कैपेबल इन एनी काइंड ऑफ स्किल्स। ओके, तो ये जो स्किल्स होती हैं हमारे अंदर, वही दुनिया में हमारे जो कहते हैं ना प्रभाव को, इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में हमारी बहुत मदद करती है। तो जो आप में स्किल्स हो ना, उसमें वर्क करते रहिए। यानी कोई भी स्किल्स कोई भी हो सकती है। आप बहुत अच्छा बोलते हो, गाते हो, नाचते हो, या फिर एक्टिंग करते हो, या फिर खाना बनाते हो। देखिए बहुत सारी सोर्सेज है, कमी नहीं है सोर्सेज की आज के टाइम में। तो जो भी आपकी स्किल्स है, हार मत मानिए। अगर गिव अप करने की सिचुएशन है तो गिव अप कभी मत कीजिएगा। जो स्किल्स है उस पर वर्क करते रहिएगा, क्योंकि आपकी स्किल्स कब पावरफुल स्ट्रेंथ में आ जाए, इन्फ्लुएंस करे लोगों को, ये आपको नहीं पता। बस आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, एक्शन ओरिएंटेड रहना है एंड अपने कार्य को करते रहना है। ठीक है, गिव अप किसी भी सिचुएशन में नहीं करना है। ठीक है, तो किसी की लाइफ में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा है, उनको मेंटल क्लियरिटी मिलने वाली है, बहुत सारी सक्सेस मिलने वाली है, विक्ट्रीज मिलने वाली है, स्ट्रेंथ मिलने वाली है, पावर बहुत ज़्यादा मिलने वाली है एंड अबंडेंस की तो बात ही मत कीजिए। यहाँ पर पेंटिकल तो भर भर कर आ रहा है, ब्यूटी आ रही है एंड ठीक है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में पूरी तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये जिनकी भी एनर्जी है, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको खुद पता होगा कि आपके अंदर किस तरीके की पावर इस टाइम रिसाइड कर रही है। आपकी जो एनर्जी है, आपकी सोल आपको अवश्य ही गाइड कर रही होगी उस वे में जिस वे में आपको जाना है। ओके, तो चलिए 1-2 मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए आज क्या रहे। तो यदि आपकी एनर्जी है तो आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस में होंगे, यानी आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होगा एंड आप अपनी एनर्जी में बहुत ज़्यादा हायर लेवल में होंगे, किसी भी कार्य को करने में बहुत अच्छे से कैपेबल होंगे। आपका मन कर रहा होगा कार्य को करने का, यानी कि हर लेवल में आपका वाइब्रेशंस हाई होगा, यानी इंटरनल वे में भी आप बहुत ज़्यादा आपका हाई जो वाइब्रेशंस होगी बहुत ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हमारा एंजल्स आर अराउंड्स यू। तो जो एंजल्स हैं आपके अराउंड्स हैं, वो आपको गाइड कर रही होंगी। जो मैसेजेस आते हैं या फिर कोई साइन मिलता है नंबर के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू, फेदर्स या बटरफ्लाइज या कोई भी चीज़, रैम्बोस हो गया, तो ये हमें साइंस दिखाते हैं कि एंजल्स आर अराउंड्स यू एंड वो आपको गाइड कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं। तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है एंड जब भी कोई चीज़ आपको दिखे, ठीक है, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड अवश्य पे करें, जिससे कि वो एनर्जी आपकी लाइफ में आ सके। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में रूपांतरित हो रहे हैं। तो इस एनर्जी को क्लेम करें एंड अपने रूप में आए, अपने कार्य को करें पूरे अच्छे से एंड लोगों के बीच में अपने प्रभाव को छोड़ें, जिससे आपके द्वारा और भी लोग स्ट्रेंथ में आए, पावर में आए, अपनी कैपेबिलिटी स्किल्स को समझें एंड अपने कर्तव्यों को भी समझें, अपने सोल पर्पस को समझें एंड साथ ही साथ मदर अर्थ को हील करें, क्योंकि मदर अर्थ को हीलिंग की बहुत आवश्यकता है। देखिए, लोग ही ये कार्य करते हैं तभी ये चीज़ होता है, मदर अर्थ खुद नहीं कर सकती एकदम से। लोग जो इस धरती पर रहते हैं मनुष्य के रूप में, उनको ये सारे कार्य करने होते हैं और हर मनुष्य ये कार्य करे ये ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए डिवाइन ने बहुत से ऐसे लोगों को चूज़ किया है ताकि लोगों के बीच में रहकर लोगों की जो वाइब्रेशंस है उसको हाई करवाते रहें एंड वो लोग अच्छे कार्यों के माध्यम से मदर अर्थ को हील करते रहें, मदर अर्थ को सर्व करते रहें, जिससे कि मदर अर्थ की वाइब्रेशंस हमेशा हाई रहे, यानी कि एक पॉजिटिव
हेल्दी एंड एक हैप्पीनेस वाला जो कहते हैं ना इन्वायरमेंट हमेशा क्रिएटेड होता रहे, जिससे कि मदर अर्थ की वाइब्रेशंस हाई बनती रहे। यानी कि हर तरीके से, यानी नेचर को सर्व करते हैं तो हरी भरी जब हमारा नेचर रहेगा तो एक मतलब हमारी जो ऑक्सीजन जो हम कंज्यूम करते हैं तो हेल्दी होगी, यानी एक स्वच्छ वायु को हम अपने अंदर कंज्यूम करेंगे। तो वो कब होगा? जब हमारे आसपास का वातावरण साफ़ सुथरा होगा, पेड़ पौधे लगेंगे, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। साथ ही साथ हम अपने आसपास के जीव जंतुओं का ध्यान रखें। देखिए, आप ये सोचते हैं कि जीव जंतु हमारे किसी काम के नहीं होते, हर किसी को किसी न किसी वजह से बनाया गया है, तभी ईश्वर ने उनको क्रिएट किया है। आप नहीं जानते हैं कि किसी की क्या वैल्यू है, किसी का क्या वर्ग है। आपको बस सर्व करने के लिए कहा जाता है, किसी को मारने के लिए नहीं कहा जाता, किसी को दंड देने के लिए नहीं कहा जाता। देखिए, अगर कोई चीज़ नुकसान पहुंचा रही है तो आप उस अपनी सेफ्टी के लिए अवश्य कोई ना कोई एक्शन लें, लेकिन विदाउट एनी रीज़न किसी को भी हर्ट ना करें। ठीक है, तो ये था मैसेज। होप सो यू लाइक दैट। टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग।